आज मैं जाने वाली हूँ यूनिवर्सिटी, इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होकर मैं हो चुकी हूँ रेडी। निकल पड़ी अपनी मंजिल की और वहाँ आज मुझे जाना था अपनी बुक को कलेक्ट करने के लिए, बुक लेने के लिए, लेकिन ये ट्रैफिक के पीछे नहीं छोड़ रहा था। जहाँ मुझे 1.5 घंटे में पहुँचना चाहिए वहाँ मैं 2.5 घंटे में पहुँची हूँ। जैसे तैसे करके हम फाइनली अपने मंजिल तक पहुँच चुके थे, यूनिवर्सिटी पहुँच चुके थे। वहाँ पे जाके मैंने देखा कि जो बुक काउंटर है वो बंद हो चुका है। अब बंद हो गया है भाई, ये कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या किया जाए, लेकिन वेट करने के सिवाय और कुछ कर नहीं सकते हैं। 1 घंटा उनका लंच टाइम होता है, तो हमने सोचा कि चलो वेट ही कर लिया जाए, इसके सिवाय हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था। तो हमने 1 घंटा वेट किया, हमें जैसे और भी लोग थे जो वेट कर रहे थे। फिर जैसे ही टाइम ख़त्म हुआ हम वहाँ पे गए और लाइन में लग गए और फटाफट बुक लेके वहाँ से निकल पड़े। वहाँ से निकलते टाइम हमने पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हम वहाँ पे कुछ 15-20 मिनट के रास्ते में फिनिक्स मॉल पड़ता है, वहाँ पे हम जाएंगे। और इस मॉल के बारे में मैंने बहुत सुना था लेकिन कभी गई नहीं थी, लेकिन आज मौका मिला और आज ये मौका हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हम पहुँच गए फिनिक्स मॉल की तरफ। फिनिक्स मॉल नॉर्मल मैंने जो मॉल देखी वैसा ही मुझे लगा था, लेकिन ये मॉल बहुत ज़्यादा बड़ा और मुंबई सिटी का सबसे बड़ा मॉल है ये। जब मैं अंदर गई, अंदर एंट्रेंस में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बड़ा सा बैग लगा है जो मेरे साइज़ का है नहीं, तो देख के हम निकल पड़े आगे। जब मैं गई तो बहुत सारे स्टोर्स थे और इतने प्यारे प्यारे कलेक्शन थे कि पूछ मत। वैसे तो आपको दिख रहा होगा कि हर एक चीज़ कितनी प्यारे दिख रही थी, मेरी नज़रें ही नहीं हट रही थी, लेकिन क्या करूँ, नज़र हटाना पड़ रहा था। राउंड लगाते लगाते हम इधर से उधर मटक रहे, इधर उधर आ रहे जा रहे, हर एक चीज़ें देख रहे हैं। पहुंच चुके हैं 4th फ्लोर पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सिर्फ हम ही एक इंसान ही जो भुक्कड़ है, और भी बहुत सारे इंसान हैं जो यहाँ पे आए थे खाना खाने के लिए। यहाँ पे 7 डे स्टोर होने के कारण हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ऑर्डर किया जाए। जो दिमाग में आया डायरेक्ट हमने वो ऑर्डर किया और फटाफट वेट करने के बाद हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, उसका वेट किया, खा पी के हम निकल पड़े रिटर्न मॉल का राउंड लगाने। ऐसा नहीं बोल सकती कि कलेक्शन की कमी है, वहाँ पे बहुत हर एक ब्रांड आपको देखने को मिलेंगे। हर एक कलेक्शन इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, बहुत ज़्यादा प्यारा था। हम निकल पड़े थे ज़ूडियो की तरफ। ज़ूडियो में जाके हमने देखा वहाँ पे भी इस बार हर बार हम ज़ूडियो जाते थे लेकिन इतना कलेक्शन पसंद ही नहीं आता था, लेकिन आज क्या मालूम इतनी प्यारे प्यारे कलेक्शन वहाँ पे भी लगे हुए थे। विंटर के भी क्लोथ आ चुके थे क्योंकि विंटर का टाइम स्टार्ट हो ही चुका है, तो विंटर के भी कपड़े आ गए। तो हमने कुछ चीज़ें लिए, बाय किया और वहाँ से हम निकल पड़े। लेकिन निकलते टाइम में हमने प्रॉब्लम फेस किया, समझ ही नहीं आ रहा था किस साइड जाए, कहाँ जाए, कुछ समझ ही नहीं आया था। कहाँ से आए थे और कहाँ से निकलना है, हम एकदम कंफ्यूज हो चुके थे। तो हमने कहीं राउंड लगाया, ऊपर नीचे आए, गए फ्लोर पे, फिर हमें सडनली अचानक से हमें हमारा रूट दिख गया और मुझे लगता है नसीब खराब था, ये हर जगह कुछ ना कुछ इशू हो रहा था। हम जब घर की तरफ निकले, आधे रास्ते में उन्होंने, रिक्शे वाले ने हमें छोड़ दिया क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, ट्रैफिक भी बहुत था। हमने अपने घर तक का रास्ता 1.5 घंटे का रास्ता बोल सकते हमने पैदल तय किया। पैदल चलते चलते, ऊपर से बारिश, ना हमारे हाथ में छाता है ना कुछ है, बारिश में भीगते भीगते हम घर पे पहुँचे।
मम्मी पापा के लिए, मैंने सबके लिए कुछ ख़रीदा और फिर वो लेके मैं फटाफट घर पे पहुँची। घर पे देखिए तो बहन ने अपना अलग ही पसारा फैला के बैठा था। फिर मेरा ख़त्म होता है। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।